सो गाइस, एग्जाम देने का समय नजदीक आ चुका है। क्यों? क्योंकि सीआईएल ने वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज कर दिया है, और उसके लिए 14 फरवरी की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। बहुत सारे डिसिप्लिन्स में ये एग्जाम होने वाला है। हम लोग जो हैं ह्यूमन पेरेटर्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड कोर्सेज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकेंडली मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड थर्डली मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो इनके कोर्सेज के लिए हम इनकी प्रिपरेशन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआईएल एमटी का जो एग्जाम होता है, ये इन तीनों की जिन तीन डिसिप्लिन या स्ट्रीम का मैंने नाम लिया, उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आइए शुरू करते हैं इसके डिस्कशन को, एंड लेट अस स्टार्ट। तो गाइज, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, पहले तो सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं जो इस एग्जाम में आपको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला है आपका डोमेन नॉलेज, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि एचआर वालों के लिए एचआर, मार्केटिंग वालों के लिए मार्केटिंग, और मटेरियल्स मैनेजमेंट वालों के लिए मटेरियल्स। दूसरा है आपका मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। चौथा है आपका जनरल इंग्लिश। एंड पांचवा है आपका जनरल अवेयरनेस स्लैश जीके, जनरल नॉलेज। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर में क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से चीजें रहती हैं। तो गाइस, इस पेपर में देर आर 200 क्वेश्चंस जो कि आते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। एंड यू विल गेट 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स टू डू 200 क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 मिनट मिल रहे हैं 200 क्वेश्चंस करने के लिए। हर क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट का टाइम है फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है, इतना बड़ा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट का आता नहीं है। अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एलआर में अगर आपका हाथ सेट है, तो इतना ज्यादा चैलेंज इसमें नहीं आता है। सबसे कमाल की बात इस एग्जाम की जो है वो एक्चुअली एक नहीं दो है। पहला क्या है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जितने तुक्के लगाने हैं उतने तुक्के लगाइए, कोई भी गोला खाली मत छोड़िए। दूसरे कमाल की बात क्या है कि द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन ओनली, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, दिस विल सोनली डिसाइड योर सिलेक्शन। ठीक है, 2019 में आखिरी बार इंटरव्यू हुआ था जिसका 10 मार्क्स था। 2022 से सीआईएल ने जो है इंटरव्यू लेना बंद कर दिया है, और सीधे रिटन टेस्ट के बाद वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालती है, सब्जेक्ट टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अब 200 क्वेश्चंस इन 5 सब्जेक्ट्स में कैसे बढ़ते हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, इनकी मैं बात करूं तो देयर विल बी अ पेपर 1 एंड देयर विल बी अ पेपर 2। ठीक है, जो आपका पेपर 2 है, दिस विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ योर डोमेन नॉलेज। ठीक है, डोमेन नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज के जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो 100 क्वेश्चंस हैं वो पेपर 1 में आएंगे। पर जो पेपर 1 के 100 क्वेश्चंस हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज 4 टॉपिक्स। ठीक है, क्वांट, एलआर, जनरल इंग्लिश, जीके एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और यूजली देखा गया है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 25, 25, 25 एंड 25। ठीक है, तो एक ही सेटिंग में आपका पेपर होगा, 180 मिनट मिलेंगे। पेपर 1, पेपर 2 इस तरीके से डिवाइडेड है, एंड देयर विल बी ओनली रिटन टेस्ट जिसके बेसिस सिलेक्शन होगा, सब्जेक्ट टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नो नेगेटिव मार्किंग, जितने तुक्के लगाने उतने तुक्के लगाइए। 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर जो ऑलरेडी एनालिसिस के बाद हमें पता चला है वो ये है कि भाई 200 मार्क्स में से जो कट ऑफ है वो यूजली इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा हाई जा रहा है। अराउंड 150 160 कट ऑफ जा रहा है, जो कि आपको भी अपने टारगेट में रखना है। ठीक है, तो दूसरी बात कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से भी देखें और अपने थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल करें, तो भी पता चलेगा कि यहाँ पे हम ना एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन सेट अ प्रायोरिटी अमंग दी टॉपिक्स। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि ये भी देखा गया है सीआईएल जो ये एग्जाम है वो लगभग 2 महीने बाद करा देता है, तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सबसे पहले डोमेन नॉलेज की, जो कि आपको आता है। रिवीजन मिशन मोड में इसकी पढ़ाई करनी है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप इसके लगाओ। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वांट और एलआर को मिला के। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो इसके सवाल है वो बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, ज्यादा उसमें आपको मेहनत लगेगी नहीं कवर करने में। और वंस यू लर्न द कॉन्सेप्ट देयर इज अ श्योरिटी कि आपका मार्क्स नहीं जा सकता। अगर आपको आता होगा तो आप उसको सही करोगे, तुक्के की जगह ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा 50 मार्क्स यहाँ पे जो है। तीसरा और चौथा जो है वो इस हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि भाई लीस्ट तो जनरल अवेयरनेस एंड जीके ही होना चाहिए। ठीक है, सो दिस विल बी योर फोर्थ प्रायोरिटी एंड हेंस द थर्ड प्रायोरिटी इज जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको इंग्लिश तो देखिए अब नहीं फिर से आप 2 महीने में दुरुस्त कर सकते हैं, बट बेसिक ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से क्लासेस में इन सारी चीजों को कवर किया है एंड यू कैन अज्यूम के कुछ मार्क्स यहाँ से आप गैदर कर लोगे। जीके और जीए की बात करें तो दो भागों में बटा हुआ है, एक है आपका जीके, एक है आपका जनरल अवेयरनेस। जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको तो हम हमेशा कहेंगे कि अब तो देखिए समय नहीं है कि आप इतने बड़े सब्जेक्ट्स को पढ़ें। ठीक है, व्हाट यू कैन डू कि जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमने करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है आपको पिछले 1 से 1.5 साल का, आप उसको पढ़ जाइए। दे आर वेरी बेसिक करंट अफेयर्स, बहुत ही प्रिसाइजली हमने जो है उनको आपको अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड करके दिया है। एंड उसके थ्रू आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज द एग्जाम पैटर्न। अगर मुझसे एक दो बातें छूट गई हो तो उसको आप कमेंट में डाल देना, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए सही जानकारी चली जाए, है ना। एंड कोर्सेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन पेरेटस की वेबसाइट पे आपको जाना है और जो भी डिसिप्लिन आपका है आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आर लुकिंग फॉर पर्सनल एंड एचआर, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि पढ़ाई के लिए आपको क्या क्या मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स कैसी होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्लासेस कहाँ पे एक्सेस होंगी एंड सो ऑन। ठीक है, सो डू वेल एंड ऑल द बेस्ट।